Hello dear students, how are you all? I welcome you all in Vijay Kumar My New Classroom. New session has begun and we have so many query about list of books and syllabus and list of subjects we will be having. We have to opt अमंगस्ट। तो क्या क्या रहने वाले हैं सर, हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, 10वीं के रिजल्ट के बाद 11वीं के बच्चों को ज़्यादा उत्सुकता है, तो हम इस वीडियो में यही लेकर आएंगे व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ थिंग फॉर दिस सेशन बाय हरियाणा बोर्ड। तो अगर आप हरियाणा बोर्ड के एस्पायरेंट हैं 11वीं में दाखिला लेने के लिए, तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको लगनी है। हम आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सभी बुक्स जो 35 सब्जेक्ट्स हैं इस वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हम साइंस में। आप देखिए कि कंपलसरी सब्जेक्ट क्या हैं। इंग्लिश आपका कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लिस्ट दी जाएगी 11 टॉपिक्स की, ये आप देख पा रहे हैं। उसमें से आपको 4 जो है पिक करने हैं। इट कैन बी हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इट कैन बी हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री, मैथ नहीं रहेगा उसमें। पीसीबी हिंदी या पीसीबी होम साइंस या पीसीबी एग्रीकल्चर या पीसीबी बायोटेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी या आईटी का भी आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा पीसीएम के बाद एक 3 ले रख के चौथा कोई भी आप, ये ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं। 80 मार्क्स से कौन से होंगे ये आप देख पा रहे हैं। हिंदी का, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल 30 के होंगे, ये आप देख पा रहे हैं। हिंदी, मैथमेटिक्स में इंटरनल होगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ध्यान से आप समझ लें। और अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप साइंस के हैं और बुक्स आपको नहीं मालूम है, जैसा कि कमेंट बहुत बच्चे कर रहे हैं, तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे कौन कौन सी बुक आपने परचेज़ करनी है। तो ये देखिए आप। तो इंग्लिश में आपका इस सत्र में फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है आपकी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो पब्लिशर रहेगा प्रकाशन उससे है। विस्टास लगेगी आपको सप्लीमेंट्री बुक हरियाणा बोर्ड की। ऑप्शनल में अगर हम जाएँ, ये तो कंपलसरी की बात हुई जिसमें आपको कोई 4 पिक करने हैं इन 11 में से। अगर आप हिंदी कोर पिक करते हैं तो ये लिस्ट बना लीजिए और अपने फादर साहब को इसकी स्लिप बनाकर दे दीजिए। और आपने अभी तक इससे पहले 1 मिनट पहले हमने जो लिस्ट दिया उसमें से डिसाइड कर लेना है। और वही लिस्ट जो है इसमें से बुक्स के नाम भी हम आपको दे रहे हैं। हिंदी कोर आप लेते हैं तो आरोह भाग 2 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, और वितान जो है पूरक पुस्तक है भाग 2 लेनी है। संस्कृत आप ऑप्ट कर रहे हैं तो शाश्वती द्वितीय भाग हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। पंजाबी आप लेते हैं तो काव्य कीर्ति गुरु नानक देव विश्वविद्यालय आहुनिका गद्य रत्नाकर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की, ये रिकमेंडेड हैं हरियाणा बोर्ड की तरफ से। जो आपने शोभा शक्ति आपने लेनी है आरसी पब्लिशर प्लीजर गार्डन चांदनी चौक दिल्ली की। उर्दू यदि आपने ऑप्ट किया है तो गुलिस्तान अदब। इस तरह से आप लिस्ट देख पा रहे हैं। गणित आपने लिया है तो भाग 1 और 2 हरियाणा विद्यालय बोर्ड का। भौतिकी आप ले रहे हैं या रसायन आप ले रहे हैं, जीव विज्ञान आप ले रहे हैं, होम साइंस ले रहे हैं। तो होम साइंस में क्या है कि कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं है, बल्कि इस हेतु सीबीएसई में जो निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी पुस्तक जो है आपके स्कूल द्वारा लगवाई जा सकती है, ये आप स्कूल से पूछेंगे। एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही रहेगा। और भूगोल का यदि आप पिक करते हैं ज्योग्राफी को तो ये बुक्स हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सीबीएसई की लेनी है आपने, यहाँ पर वेरी कर रहा है। कंप्यूटर साइंस में हार्ट्रॉन की बुक है। और 11वां जो एनएसक्यूएफ के इन सारे विषयों में से जो भी आप एक पिक करना चाहें तो ये स्टूडेंट हैंडबुक होती हैं लेवल 4 की, क्योंकि +2 में लेवल 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। इस तरह से साइंस में यदि आप 11th में हैं तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स आपको दी जा रही है, इसको आप देख लें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है 11th क्लास की हो गई है। 10th क्लास में यदि आप हैं तो सभी विषयों की बुक्स आपको दी जा रही हैं। आपने जो भी टॉपिक रखने हैं, सब्जेक्ट रखने हैं, उन्हीं की एक जो है चिट बना लीजिए और फादर साहब को पकड़ा दीजिए, वो आते वक्त ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। 9th में अगर आप हैं तो ये लिस्ट है, ये बिल्कुल हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, आप कभी भी देख सकते हैं। सारी आपने नहीं ले देनी है कि सारी ले आओ, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो हैं आपने पिक करने हैं, हम लिस्ट पहले दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में आप ये देख पा रहे हैं आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये हम आपको बता देते हैं। कॉमर्स में कंपलसरी इंग्लिश है। उसके बाद आपको इन
सब्जेक्ट में से जो ये 8 की लिस्ट है, ए और बी पार्ट में बटी भी हुई है। ये बी पार्ट में ओएसएस, हिंदी और इंग्लिश भी यदि आप रख सकते हैं कोई एक। ए की लिस्ट में एनएसक्यूएफ के विषय हैं, इसके अलावा 7 इनमें से भी तो कोई से 4 सब्जेक्ट जो है आपने लेने हैं। इट कैन बी बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, मैथ एंड अकाउंटेंसी। इट कैन बी हिंदी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ, या इट कैन बी इकोनॉमिक्स, मैथ, अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योर। इट कैन बी 3 ऊपर से ले लो, एक आईटी का ले लो, या 3 ऊपर से ले लो, एक ओएसएस, हिंदी रखना चाहें आप तो इट्स अपॉन यू। ये मुझे नहीं मालूम है अभी, लेकिन मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, हम आपको ये लिस्ट दे रहे हैं। ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपको इन 4 में से कोई इन 8 में से आपने कोई 4 पिक करने हैं और उसके मुताबिक जो है लिस्ट आपको बुक्स की हम अब देने वाले हैं। तो ये लिस्ट आप कॉमर्स के स्टूडेंट देख लें। आगामी सत्र में आपको ये पुस्तकें जो है अपने फादर साहब को लिस्ट देनी है। कंपलसरी में इंग्लिश है तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक लगेगी आपको। विस्तास, इसमें कोई चेंज नहीं है। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि सर क्या सिलेबस चेंज होएगा, इस बार सुनने में आ रहा था ऐसी अफवाहें हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल 2022-23 का शेड्यूल जारी कर दिया गया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसी के आधार पर हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। फ्लेमिंगो, विस्टास आपके इंग्लिश में लगेंगे कंपलसरी में, और इन 8 में से जो 4 विषय आपने पिक करने हैं, मान लो हिंदी पिक की है तो ये, संस्कृत पिक की है तो ये, पंजाबी पिक की है तो ये, आप देख पा रहे हैं उर्दू, उसके बाद आपने बिजनेस स्टडीज़ लिया है तो ये भाग 1, 2 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स रखते हैं आप तो ये आप देख पा रहे हैं पूरी लिस्ट है। और एंटरप्रेन्योर में हरियाणा बोर्ड की नहीं है, सीबीएसई की बुक आपको लगेगी। कंप्यूटर साइंस में भी आपको हार्ट्रॉन की बुक लगेगी। उसके बाद ये लिस्ट आपको दी गई है हैंडबुक 4 में, आप देख पा रहे हैं एनएसक्यूएफ के सब्जेक्ट हैं ये 12वीं के। इस तरह से यदि आप 11वीं में है तो आपको ये लिस्ट दी जा रही है। 11वीं के बच्चे नोट करें, जो विषय आपने रखने हैं उन्हीं को ऑप्ट करके उसके मुताबिक आपने फादर साहब को अपनी ये स्लिप बनाकर देनी है। ये नोट कर लें, यही किताबें लगनी है। मीडियम का आपने देखना है, आप हिंदी मीडियम ले रहे हैं तो हिंदी मीडियम की बुक्स ही खरीदनी है। इंग्लिश मीडियम खरीद रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम की। ये सभी बच्चे ध्यान रखें, 9 से 12 के। साइंस स्ट्रीम है आपकी, चाहे कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम का बहुत हरियाणा में चल रहा है, ट्रेंड है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के मुताबिक आपको बुक्स खरीदनी होंगी। उसके बाद हम आर्ट्स में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि आर्ट्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, आर्ट्स में आप देख पा रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी है, और हिंदी जो है वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए कंपलसरी थी। उसके बाद जनरल अवेयर्स एंड लाइफ साइंस ये सबके लिए है, और को करिकुलर एक्टिविटी इसमें ग्रेडिंग हुआ करती है, पेपर नहीं हुआ करते हैं, आपका जो है सीसी के अंडर ये आती हैं। उसके बाद आर्ट्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है आपके लिए, तो ये 19 विषयों की लिस्ट आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। इन 19 विषयों में से आप कोई 3 विषय चुन सकते हैं। अब वो 3 विषय कौन से होंगे ये आप पर निर्भर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इट कैन बी मतलब कि पोल साइंस, मैथ और संस्कृत। इट कैन बी पोल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इट कैन बी पोल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी। इट कैन बी पोल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। इट कैन बी इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी। इट कैन बी पोल साइंस, हिस्ट्री और संस्कृत। इट कैन बी पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल। ये आप पर है, जियो, हिंदी, फिजिकल, पोल साइंस, मैथ, म्यूजिक, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, आईटी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत। ये ट्रेंड है हरियाणा में जो बच्चे ज़्यादातर लेते हैं। आपने अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निर्भर है कि वो कितनी जो है वहाँ पोस्ट रखता है, फिर भी आप ऑप्ट कीजिए, स्कूल उसकी व्यवस्था करेगा। हिस्ट्री, पोल साइंस, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी होता है, स्पोर्ट्स एसक्यूएफ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिस्ट आपने इन 19 विषयों में से चुनकर कोई 3 की और हिंदी इंग्लिश की आपको कंपलसरी की दी है। तो ये बुक्स हम आपको दिखा रहे हैं, कौन सी बुक्स आपने अपने फादर को बोलना है कि लेकर आइए। तो देखिए, संस्कृत में यदि आप 12वीं में हैं शाश्वती, पंजाबी में आप देख पा रहे हैं काव्य कीर्ति। ठीक है, ये लिस्ट दे रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। और एनसीईआरटी की पब्लिशर आपने ध्यान रखना है, पब्लिशर ज़रूर आप नोट करें सभी बच्चे। हिस्ट्री यदि आप रख रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए। और राजनीति विज्ञान का हरियाणा बोर्ड की हैं, इकोनॉमिक्स हरियाणा बोर्ड की। मीडियम आपने देख लेना है। दर्शन शास्त्र की कोई बुक नहीं है, उसके जो सीबीएसई का है स्कूल आपको बताएगा कि कौन सी खरीदनी है। ठीक है, और इसी तरह से जो है होम साइंस में भी है, आपके गणित में ये लेना है आपने, लोक प्रशासन में भी जो स्कूल बोलेगा वो खरीदनी है। बोर्ड अभी इसमें कोई इंटरवेंट नहीं कर रहा है। मिलिट्री एजुकेशन, पब्लिक एड में भी ऐसा ही है, ज्योग्राफी में है बुक्स बिल्कुल। और एनसीईआरटी की लेनी है, साइकोलॉजी आपने हरियाणा बोर्ड की नहीं है, पब्लिशर का आपने ध्यान रखना है। फिजिकल एजुकेशन में भी ऐसा ही है कि आपको सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करते हुए कोई भी बुक स्कूल लगवा सकता है। एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही है, होम साइंस में भी, मिलिट्री एजुकेशन में भी, कंप्यूटर साइंस में हार्ट्रॉन ले लेना है। संगीत में भी ऐसा ही है कि
कि जो भी पाठ्यक्रम CBSE का है उसको पूरा करते हुए कोई भी बुक स्कूल लगाएगा, आपके टीचर से मिले आप। डांस में भी ऐसा ही है, फाइन आर्ट्स में भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद ये IT के विषय हैं, NSQF के विषय हैं, हैंडबुक 4 है। यदि आप 11वीं में हैं तो हैंडबुक 3 है। यदि आप 10वीं में हैं तो हैंडबुक 2 है। और यदि आप 9वीं में हैं तो हैंडबुक 1 लेवल की लेनी है आपने। वैसे इनके PDF वर्जन जो है वेबसाइटों पे उपलब्ध हैं। हार्ड कॉपी के बिना भी आजकल NSQF के इन टॉपिक्स पर काम चल सकता है। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, बड़े अच्छे नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं। जल्दी ही हम भी आपको ये सब प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था एडमिशन फॉर्म के बारे में भी आपको कोई दिक्कत है तो ये वीडियो हमारा देख सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इस वीडियो में हमने आपको लिस्ट ऑफ बुक्स दी है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हैं कि कौन कौन से हमें पिक करने हैं, हरियाणा के स्कूलों में क्या रूल है 11वीं में और 12वीं में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अभी भी कोई भी आपको शंका है तो हम समाधान उसका करेंगे। कमेंट सेक्शन में आ जाना इस वीडियो के। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सत्र का नए जोश, नए एंथुजियाज्म, नई न्यू ज़ील के साथ स्वागत कीजिए और जुड़ जाइए पढ़ाई में। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम हमेशा आपके साथ है। गत वर्ष भी आपने हमारा बहुत साथ दिया। 3 मिलियन व्यूज़ आपने हमें दिए कोविड के इस टाइम में। जो है खूब स्टूडेंट्स ने एंजॉय किए हमारे वीडियोस को। जब स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध नहीं था तो हमारा चैनल आपके बहुत काम आया। आप हमारे कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि कितने बच्चों ने 95+ हमारे वीडियोस को देखकर लिए हैं। तो ये सब आपकी मेहनत है, आपकी मोटिवेशन है कि हम भी आपकी डिमांड के मुताबिक जो आप मांग करते हैं उस पर हम वीडियो लेकर आते हैं। आप खूब इसे एंजॉय करते हैं। आंसर की हमने लगभग हर सब्जेक्ट की दी है आपको। पिछले साल जो आपके पेपर हुए थे 2022-23 के सत्र में भी इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे। ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हरियाणा के स्कूलों में हैं। हम CBSE भी कवर करते हैं। तो आपको सुबह 5:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करने को नहीं कहते हैं। कोई भी हमारे नाम से अगर किसी तरह का आपसे चार्ज करना चाहता है तो नहीं 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 कहना है। आपने हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ऐसे ऐसे है। नहीं, हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, फ्री है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। बच्चों को सक्षम बनाना है, निपुण बनाना है हमने आपको, और फ्री में, बिल्कुल नो चार्ज एट ऑल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो चार्ज एट ऑल। नो ऐप इज़ टू बी डाउनलोड इन योर मोबाइल। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फ्री सेवा, समाज सेवा, ठीक है। ड्यूटी आवर्स के बाद थोड़ा सा समाज को कंट्रीब्यूशन है हमारा विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम की तरफ से। तो कोई क्वेरी है लिख दीजिए, कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, लिख दीजिए, मिल जाएगा। आप में भी अगर ऐसी काबिलियत है कि आप वीडियोस बना सकते हैं, किसी टॉपिक पर अपना ऑडियो भेज सकते हैं, किसी हिंदी के पाठ का सार भेज सकते हैं, कोई मैथ के सम निकाल कर हमें भेज सकते हैं, हम आपके नाम से आपकी फ़ोटो लगाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी है हमें हमारे साझा कीजिए जो हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के अध्यापकों के लिए यूज़फुल हो। हम ज़रूर उसे अपने चैनल के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाएंगे। लगभग 30,000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एंजॉय करते हैं। और अधिक बच्चों को हमारे साथ जोड़िए ताकि हरियाणा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हरियाणा के बच्चों के लिए सूचना का, नॉलेज का ये बन सके। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम हार्दिक शुभकामनाएँ, स्वागत करता है आपका नए सत्र में, नए जोश, नई ज़ील के साथ। बाय बाय, थैंक यू।